प्रिय विद्यार्थियों, अध्याय 8 कविता का पहला भाग कवितावली से 2 कवित और एक सवैया हमने पढ़ा था और अब इसी का दूसरा पार्ट है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। जब लक्ष्मण शक्तिवान से मूर्छित हो गए थे और उनके प्राण जब संकट में थे तो ऐसा देखकर भगवान राम विलाप करने लग गए थे। उसी प्रसंग से संबंधित रामचरितमानस की लंका कांड से कुछ दोहे और चौपाइयाँ ली गई हैं। यहाँ इसमें दोहे और चौपाई हैं, अर्थात दोहा चौपाई ये छंदों का नाम है। दोहा और चौपाई ये मात्रिक छंद में होते हैं, मात्रिक छंद हैं क्योंकि इनकी रचना मात्राओं के आधार पर होती है। मात्राओं की गणना करके हम पहचान सकते हैं कि यहाँ दोहा और चौपाई छंद है। भाषा है अवधी, अवधी भाषा का प्रयोग है और कवि हैं तुलसीदास। तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस, उसकी लंका कांड से ये कविता ली गई है। अवधी भाषा है, दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। जब रावण और भगवान राम की सेना के बीच युद्ध चल रहा था और शक्ति बाण लगने से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, प्राण संकट में थे। लंका से अपनी हथेली पर सुषेण वैद्य को बिठा करके और हनुमान जी लेकर आए। जब उन्होंने लक्ष्मण के हाल देखे तो सुषेण जो वैद्य था उसने बताया कि सूर्योदय होने से पहले अगर संजीवनी ले आते हैं तो इस लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, वरना प्राण बचना असंभव होगा। अब संजीवनी बूटी लेकर कौन आए, एक समस्या थी। हनुमान जी इसके लिए तैयार हुए कि ठीक है, मैं संजीवनी बूटी ले आता हूं। अपना विशाल रूप धारण किया, वायु मार्ग से पहुंच गए बूटी लेने और द्रोणगिरी जो पर्वत था, पहाड़ था, वहां पहुंचे। लेकिन वास्तव में उन्हें पता ही नहीं था, जल्दबाजी में भूल गए थे कि संजीवनी बूटी कौन सी है, कैसी है, नहीं जानते थे। तो हनुमान जी शक्तिशाली थे, साथ में बहुत बुद्धिमान भी थे। उन्होंने सोचा मैं पहाड़ को ही ले चलता हूँ, क्योंकि एक बार पूछने जाऊँगा और फिर वापस आऊँगा तब तक तो सूर्योदय हो जाएगा, इसलिए मैं इस पहाड़ को ही ले चलता हूँ। और फिर अपना विशाल शरीर था, उस पहाड़ को हथेली पर रखकर वायु मार्ग से वापस लौट ही रहे थे कि जब अयोध्या राज्य के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे, पहाड़ को उठाकर ले जा रहे थे, तो अयोध्या में इस समय राज्य संभाल रहे थे भरत। भरत ने देखा ये कोई राक्षस है और पहाड़ को ही उठाकर ले जा रहा है। तो भरत ने एक बाण छोड़ा, हनुमान जी के वह लगा और हनुमान जी घायल होकर वहीं गिर गए। जब उन्होंने घायल होने पर राम राम का उच्चारण किया तो भरत समझ गए
कि ये मेरे भाई राम का ही कोई सेवक है, दूत है। और बातचीत होने पर पता चला कि लक्ष्मण मूर्छित थे और उनके लिए संजीवनी ये लेने आए थे। तो भरत ने उनसे कहा कि ठीक है, आप ज़्यादा चिंता नहीं करें, मैं अभी आपको अपने बाणों पर बिठाकर, अब आप घायल हो गए हैं, आप इस पहाड़ को लेकर नहीं जा सकते, तो मैं अपने बाणों पर तुम्हें अभी बिठा करके वहाँ लंका में पहुँच जाऊँगा। भरत जी भी बड़े प्रतापी थे, उन्होंने कह दिया बिल्कुल चिंता नहीं करें, मैं अपने बाणों पर तुम्हें बिठाकर अभी वहाँ पहुँचा दूंगा शीघ्र ही, आप ज़्यादा चिंता नहीं करें। तो ऐसा कहने पर हनुमान जी ने भरत को क्या प्रत्युत्तर दिया, यहाँ से हमारी ये कविता शुरू होती है। भरत ने जब कहा, उसके उत्तर में हनुमान जी क्या कह रहे हैं, देखिए। तब प्रताप उर राखी प्रभु, जे हूँ नाथ तुरंत, अस कहीं आयसु पाई पद, बंदी चलेऊ हनुमान। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभुपद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। तब यानी तुम्हारे प्रताप को, प्रताप लिख दें, पराक्रम भी लिख सकते हैं। उर यानी हृदय, राख यानी धारण करके। यहां प्रभु जिनसे वो अभी बात कर रहे हैं हनुमान जी, यहां प्रभु शब्द आया है भरत के लिए। भरत जे हूं यानी वहां, नाथ भी भरत के लिए आया है, तुरंत यानी शीघ्र ही। हनुमान जी भरत से कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं तुम्हारे पराक्रम को अपने हृदय में धारण करके, मैं आपके प्रताप को, पराक्रम को जान गया हूं, और इसी आपके पराक्रम को मैं अपने हृदय में धारण करके वहां अर्थात लंका में शीघ्र ही, तुरंत ही पहुंच जाऊंगा। हे प्रभु, आप ज्यादा चिंता नहीं करें, मुझे आपके बाणों की जरूरत नहीं है, मैं आपके प्रताप को जान गया हूं, और आपके प्रताप को अपने हृदय में धारण करके ही मैं शीघ्र ही अब लंका में पहुंच जाऊंगा। अस कही, अस यानी ऐसा, अस यानी ऐसा, कही यानी कहकर, आयसु यानी आशीर्वाद, आशीर्वाद, पाय यानी पाकर, पद यानी चरण, और उनके चरणों में बंदी यानी वंदना। ऐसा कहकर, भरत से आशीर्वाद पाकर, उनके चरणों में वंदना करके हनुमान जी लंका की ओर चलने लगे। जब भरत ने कहा कि आप घायल हो गए, अब लंका नहीं जा सकते हो, तो भी चिंता नहीं करें, मैं अपने बाणों पर तुम्हें बिठाकर शीघ्र ही लंका पहुंचा दूंगा। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे पराक्रम को मैं अपने हृदय में धारण करके अब तुरंत ही लंका पहुंच जाऊंगा। ऐसा कहकर भरत से आशीर्वाद पाकर और उनके चरणों में वंदना करके हनुमान जी चलने लगे। भरत बाहुबल, भरत के बाहुबल को शील, शील यानी विनम्रता, शील यानी विनम्रता, गुण यानी गुण,
यहां प्रभु हैं वो राम के लिए आया है। राम के पद यानी चरणों में प्रीति यानी प्रेम, और वो भी कैसा? अपार। मन महु, मन में, जात यानी जानकर, सराहत यानी प्रशंसा, पुनि पुनि बार बार। यहां पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है यहां पर, और अंत्यानुप्रास तो है ही है। दोहा चौपाई जहां भी होता है अंत्यानुप्रास होता है। पवन कुमार, पवन के पुत्र अर्थात हनुमान। भरत के बाहुबल को, विनम्रता को, गुणों और भगवान राम के चरणों में उनके अपार प्रेम को मन में ही जानकर हनुमान जी ने बार बार भरत की प्रशंसा की। हनुमान जी जान गए कि ये भरत हैं, भगवान राम को बहुत प्रेम करते हैं, बहुत पराक्रमी भी हैं, बहुत विनम्र भी हैं। ये सारी बातें हनुमान जी जान गए। तो भरत के बाहुबल, विनम्रता, गुणों और भगवान राम के चरणों में उनके अपार प्रेम को मन में ही जान करके हनुमान जी ने बार बार भरत की प्रशंसा की। ऊहा, अब चौपाई छंद शुरू हो गया, ये दोहा चल रहा था। ऊहा यानी वहां, राम लक्ष्मण यानी लक्ष्मण को निहार रहे थे, देख रहे थे। वहां लंका में राम, भगवान राम लक्ष्मण को निहार रहे थे। बोले वचन को वचन कर लेंगे। मनुज अनुसारी, अनुसारी यानी जैसे। सामान्य, मनुज यानी मनुष्य या मानव, जैसे वचन बोल रहे थे। जैसे अपने भाई को कष्ट में देखकर सामान्य पुरुष रोने लग जाता है, शोक में डूब जाता है, करुणा रस उत्पन्न हो जाता है, करुण रस उत्पन्न हो जाता है। तो ठीक वैसी ही स्थिति भगवान राम की थी कि सामान्य मनुष्य जैसे वचन बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? कि अर्ध राति, अर्ध यानी आधी, रात यानी रात, गई यानी बीत गई है, आधी रात बीत गई है। कपि यानी हनुमान, लेकिन हनुमान जी नहीं आए हूं, अभी नहीं आए हैं। जो संजीवनी लेने गए हैं वे हनुमान जी, आधी रात बीत गई है, अभी तक वो नहीं आए हैं। राम उठाए अनुज उर लायऊं, राम ने अपने अनुज लक्ष्मण को उठाकर उर यानी हृदय से, लायऊं यानी लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। भगवान राम कहने लगे कि आधी रात बीत गई है, हनुमान अभी तक नहीं आए हैं। राम ने अपने अनुज लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा लिया। और आगे फिर कह रहे हैं, सकऊं न दुखित देखी मोही काहूं। काहूं यानी किसी भी प्रकार से, मोही यानी मुझे, देखी यानी देखना, सकऊं यानी सकते थे,
नहीं यानी नहीं। हे लक्ष्मण, तुम मुझे किसी भी प्रकार से दुखी नहीं देख सकते थे। अगर आज तुम होश में होते तो मुझे तुम दुखी नहीं देख सकते थे। तुम किसी भी प्रकार से मुझे दुखी नहीं देख सकते थे। हे बंधु, हे भाई, सदा हमेशा, तब यानी तुम्हारा स्वभाव यानी स्वभाव, हमेशा तुम्हारा स्वभाव मृदुल या कोमल रहा है। तुम मुझे किसी भी प्रकार से दुखी नहीं देख सकते थे। और हे बंधु, हे भाई, तुम्हारा स्वभाव भी हमेशा मृदुल रहा है। मम हित लागी, मम यानी मेरे, हित लागी हित के लिए, मेरे हित के लिए, तजहूं यानी त्याग दिया है। पितु माता, मेरे हित के लिए तुमने अपने माता पिता को भी त्याग दिया है, छोड़ दिया। वहीं अयोध्या में मेरे साथ आ गए हो। मेरे हित के लिए तुमने अपने माता पिता को भी त्याग दिया, अयोध्या में छोड़ दिया और यहां आ गए हो मेरे हित के लिए। सहूं विपिन, सहेहूं यानी सहन करना, विपिन यानी जंगल में, वन में। हिम यानी बर्फ होती है, लेकिन यहां है सर्दी। आतप यानी गर्मी, और बाता यानी तूफान। मेरे हित के लिए तुमने अपने माता पिता को भी त्याग दिया है, और इस वन में सर्दी, गर्मी और तूफानों को भी सहन किया है। सो अनुराग, सो यानी वह, अनुराग यानी प्रेम, वह प्रेम। कहाँ अब भाई, हे भाई, अब वह प्रेम तुम्हारा कहाँ चला गया। उठौ न सुनी, उठौ यानी उठना, न यानी नहीं, नहीं उठ रहे हो। सुनी यानी सुनकर, मम यानी मेरे, बच यानी वचन, और विकलाई यानी व्याकुल, व्याकुल वचन। मेरे व्याकुल वचनों को सुनकर भी तुम क्यों नहीं उठ रहे हो। हे भाई, तुम्हारा वह प्रेम अब कहाँ चला गया कि तुम अपने माता पिता को मेरे हित के लिए तुमने त्याग दिया, छोड़ दिया है, और मेरे हित के लिए तुम इस वन में मेरे साथ आ गए हो। यहाँ सर्दी, गर्मी, तूफानों को भी सहन कर रहे हो। तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो, तुम्हारा वह प्रेम अब कहाँ चला गया कि मेरे इन व्याकुल वचनों को सुनकर भी तुम क्यों नहीं उठ रहे हो। जो, जो यानी यदि, जनते हूं यानी जानता, बन यानी वन, बिछों यानी वियोग या बिछुड़ जाना। भगवान कह रहे हैं, यदि मैं पहले से ये जानता कि वन में जाते ही बंधु यानी भाई से बिछो यानी बिछुड़ जाऊंगा, मैं यदि पहले से ये जानता, मुझे पहले से पता होता कि मैं जैसे ही वन में जाऊंगा वहां अपने भाई से ही बिछुड़ जाऊंगा, वियोग हो जाएगा। पितु बचन यानी वचन, मनते हूं मानता नहीं, औहूं यानी उस, तो मैं पिता के उस वचन को ही नहीं मानता। पिता ने कहा कि तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन में वास करना होगा। अगर मुझे पहले से ही पता होता कि जैसे ही वन में जाऊंगा तो मैं अपने भाई लक्ष्मण से बिछुड़ जाऊंगा, यदि मैं पहले से ये जानता तो मैं पिता के
उस वचन को भी नहीं मानता। अर्थात भगवान राम भी देखिए अपने भाई से कितना प्रेम करते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं पिता के वचन को भी नहीं मानता, अगर पहले से मुझे पता होता तो। सुत वित नारी भवन परिवारा, सुत यानी पुत्र, वित्त यानी धन वित्त, नारी यानी पत्नी, भवन और परिवार। होई जाय जग बारही बारा, बारही बारा बार बार, जग यानी संसार में, होई जाय मिल जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि पुत्र, धन, पत्नी, भवन और परिवार, ये सब तो संसार में बार बार प्राप्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं। धन खर्च हो गया, फिर हम धन को कमा सकते हैं, धन फिर से मिल जाएगा। पत्नी, एक पत्नी की मृत्यु हो गई या वियोग हो गया तो ये संभव है कि हम दूसरा विवाह भी कर सकते हैं, कर लेते हैं, तो पत्नी भी दोबारा मिल सकती है। एक भवन हमारा खंडर हो गया, टूट गया, नष्ट हो गया, तो हम दूसरा भवन बना सकते हैं। परिवार भी हमें दोबारा मिल सकता है। और एक पुत्र है तो पुत्र तो दूसरा पुत्र भी प्राप्त हो सकता है, मिल जाता है। ये सब इस संसार में बार बार मिल जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। अस यानी ऐसा, विचार यानी विचार, जिए हृदय में, जिए यानी हृदय में, जागहूं जागृत हो गया है। ताता यानी तात, हे तात, यहां लक्ष्मण को तात कहकर संबोधित किया है। क्यों कहा है तात? वैसे बड़ों को कहा जाता है जो पिता तुल्य हैं, पिता, चाचा, बड़ा भाई, इनको हम तात कहकर संबोधित कर सकते हैं। जो भी बड़े हैं उनको तात। लेकिन यहाँ लक्ष्मण छोटा है, फिर भी यहाँ पर भगवान राम इसे तात कहकर संबोधित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लक्ष्मण वे सब काम करते थे जो एक बड़े भाई को करना चाहिए छोटे भाई के लिए। लक्ष्मण छोटे होने के बाद भी बड़े भाई का दायित्व निभा रहे थे। भगवान राम के लिए मार्ग बनाते थे। भगवान राम जब सोते थे तो उनकी रक्षा, पशुओं से, राक्षसों से उनकी रक्षा करते थे। तो ये सारे दायित्व एक बड़े भाई के होते हैं। लेकिन छोटा होने के बाद भी लक्ष्मण ऐसे दायित्व निभा रहा था, तो उसके दायित्व की वजह से ही यहाँ पर तात कहकर संबोधित किया है। ऐसा प्रश्न बन सकता है, पूछा जा सकता है, तो हमें बताना होगा। हे तात, हे लक्ष्मण, मेरे हृदय में ऐसा विचार अब जागृत हो गया है, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। जगत यानी संसार में, सहोदर यानी सगा भाई, भ्राता यानी भाई, सहोदर यानी सगा। इस संसार में सगा भाई मिलई नहीं मिल सकता है। पुत्र, धन, पत्नी, भवन और परिवार, ये सब तो संसार में बार बार मिल जाते हैं। लेकिन मेरे हृदय में ऐसा विचार जागृत हो गया है कि इस संसार में सगा भाई दोबारा नहीं मिलता है। यहां से भी प्रश्न बन सकता है, सहोदर, यहां गुण संधि है, सहोदर, सह, धन, उदर, गुण संधि है। उदर यानी पेट या गर्भ से, जो एक ही माता के गर्भ से जन्म लेते हैं उन्हें सहोदर कहा जाता है। यहां पर राम और लक्ष्मण एक ही माता के गर्भ से जन्म उन्होंने नहीं लिया है, फिर भी लक्ष्मण को सहोदर कहकर राम ने संबोधित किया है। क्यों? क्योंकि एक सगा भाई भी
अपने भाई के लिए इतना समर्पण और त्याग नहीं करता है जितना लक्ष्मण ने किया। इसलिए सगा भाई या उससे भी बढ़कर भगवान राम ने लक्ष्मण को माना है। जथा यानी जैसे, पंख बिनु पंखों के बिना, खग यानी पक्षी, अति यानी बहुत दीन हो जाता है। मणि को यहां करे मणि, मणि के बिना फणी यानी सर्प, करी बर यानी हाथी, और कर यानी सूंड। हीन का अर्थ भी बिना होता है। जैसे पंखों के बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प और सूंड के बिना हाथी, ये बहुत दीन हो जाते हैं। अगर पक्षी है और पंख ही नहीं है तो फिर वह अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा, आकाश में विचरण नहीं कर पाएगा, अपने बच्चों के लिए दाना लेने नहीं जा पाएगा, वो बहुत दीन हो जाएगा। उसी प्रकार अगर सर्प है लेकिन उसके पास मणि नहीं है, अगर हाथी है लेकिन उसकी सूंड नहीं हो, तो इनके बिना ये सब बहुत दीन हो जाते हैं। अस यानी ऐसा, मम यानी मेरा, जीवन को शुद्ध कर लेंगे, जीवन, बंधु बिनु तो ही यानी तुम्हारे, तुम्हारे बिना। जो यानी यदि, देव यानी भगवान ईश्वर, जियावे मोही, मोही यानी मुझे। भगवान राम कह रहे हैं कि यदि अब मुझे भगवान जीवित रखना चाहते हैं तो हे बंधु तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही हो जाएगा। जैसे पंखों के बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प और सूंड के बिना हाथी बहुत दीन हो जाते हैं, यदि भगवान मुझे जीवित रखेंगे तो हे बंधु, हे लक्ष्मण, तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही हो जाएगा और बिल्कुल मैं जड़ हो जाऊंगा, स्थिर हो जाऊंगा। जी हूं यानी वहां, अवध यानी अयोध्या, कवन यानी कौन सा, मुंह यानी मुख, लाही यानी लेकर जाऊंगा। अब मैं वहां अयोध्या कौन सा मुख लेकर जाऊंगा? नारी हेतु, नारी यानी पत्नी, पत्नी के लिए प्रिय भाई गंवाई, प्रिय भाई को ही मैंने गंवा दिया है, खो दिया है। मैंने पत्नी के लिए प्रिय भाई को ही गंवा दिया है, खो दिया है। अब मैं वहां अयोध्या कौन सा मुख लेकर जाऊंगा? बरु चाहे, बरु चाहे, अपजस यानी अपयश, सहते हूं सहन करना जग माही संसार में। नारी हानि, पत्नी की हानि, विशेष शुद्ध लिख लेंगे, क्षति को कर लेंगे क्षति, नाही यानी नहीं है। पत्नी की हानि तो विशेष क्षति नहीं है और इसके कारण जो अपयश
मेरा इस संसार उसे तो मैं सहते हूं यानी सहन कर लूंगा। पत्नी की हानि विशेष क्षति नहीं है, और मैंने अपनी पत्नी को नहीं बचाया है, मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं कर पाया, इसके कारण इस संसार में जो मेरा अपयश होगा, लोग निंदा करेंगे, बुराई करेंगे, ये तो मैं सहन कर लूंगा। अब अपलोक का अर्थ भी अपयश ही होता है। शोक यानी शोक, सुत यहां पुत्र भी लक्ष्मण को ही कहकर संबोधित किया है। तोरा यानी तुम्हारे कारण। लेकिन हे पुत्र, हे लक्ष्मण, तोरा यानी तुम्हारे कारण जो इस संसार में मेरा अपयश होगा और जो शोक उत्पन्न होगा उसे मैं सहन नहीं कर सकूंगा। पत्नी की हानि तो विशेष क्षति नहीं है, इस अपयश को तो मैं संसार में सहन कर लूंगा, लेकिन तुम्हारे कारण जो अपयश और शोक उत्पन्न होगा उसे मैं सहन नहीं कर सकूंगा। सही निठुर, निठुर यानी दया रहित। उर यानी हृदय, मोरा यानी मेरा। और मैं तभी सहन कर पाऊंगा, तुम्हारे शोक को तो तभी सहन कर पाऊंगा जब मेरा हृदय दया रहित और कठोर हो जाएगा। तुम्हारे शोक को सहन करने के लिए मेरे हृदय को निष्ठुर, दया रहित और कठोर होना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारे शोक को और इस संसार में तुम्हारे कारण जो मेरा अपयश होगा उसे मैं सहन ही नहीं कर सकूंगा। निज जननी, जननी यानी माता, और निज यानी अपनी। अपनी माता के एक कुमारा, तुम एक ही पुत्र हो। अपनी माता के तुम एक ही पुत्र हो। तात ताशु तुम प्राण आधारा, और हे तात, ताशु यानी उसके, ताशु यानी उसके प्राणों का आधार भी तुम ही हो। तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो और उसके प्राणों का आधार भी तुम ही हो। सौंपे सी यानी सौंपा, मोहि यानी मुझे, तुम्हें यानी तुझे। गही पानी, पानी का अर्थ यहां हाथ है, हाथों में। सब विधि, सुखद यानी सुख देने वाला, सब विधि सभी प्रकार से। परम हित जाना, परम हित। हे लक्ष्मण, तुम्हारी माता ने सभी प्रकार के सुख देने वाला और तुम्हारा परम हित चाहने वाला जाने यानी जानकर ही तुम्हारा हाथ मुझे सौंपा था। जब तुम यहां आ रहे थे मेरे साथ तो तुम्हारी माता ने तुम्हारा हाथ मुझे जानकर सौंपा था कि तुम इसे सभी प्रकार के सुख दोगे, परम हित इसका हमेशा तुम चाहोगे, ऐसा मुझे जानकर ही तुम्हारा हाथ मुझे सौंपा था, अर्थात तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। अब मैं वहां अयोध्या जाकर क्या उत्तर दूंगा।